हेलो स्टूडेंट, चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के आज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में स्टोमेटा, सेकंड कॉलम में कौन से फंक्शंस इससे मैच करेंगे? स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होगा? स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स एक्सेस वाटर को इवोपोरेट करते हैं, मींस ट्रांसपायरेशन करते हैं। सेकंड जाइलम, जाइलम का फंक्शन हम जानते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम जो वेस्क्यूलर टिश्यू है वो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। रूट्स पे जो रूट हेयर्स है वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम जो टिश्यू है उसका फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो स्टोमेटा ट्रांसपायरेशन का फंक्शन करता है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। The blood from the heart is transported to all parts of body by the arteries. हार्ट से बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आर्टरीज करती है। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड की रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। Arteries and veins are joined by a network of capillaries. Arteries और veins capillaries के नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड होती है। Rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat. एक रिदम के अंदर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जिसे एक्सपेंशन कहते हैं उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। The main excretory product in human being is यूरिया। ह्यूमन बीइंग में, हमारी बॉडी में जो मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है। स्वेट contains वाटर एंड सॉल्ट। जो हमारी स्किन से, बॉडी से जो स्वेट पसीना निकलता है उसमें वाटर के साथ में सोल्ट प्रेजेंट होते हैं। किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। हमारी बॉडी में जो किडनी है वो लिक्विड फॉर्म मींस यूरिया के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करती है, एक्सक्रीट करती है। वाटर रीचेस ग्रेट हाइट्स इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाय ट्रांसपायरेशन। जो काफी ज्यादा हाइट के जो ट्रीज है उनके बिल्कुल टॉप पार्ट तक, उनकी लीव्स तक वाटर कैसे पहुंचता है? उनकी लीव्स में होने वाले ट्रांसपायरेशन से एक पुल, एक खिंचाव वहां पर क्रिएट होता है जिससे वाटर का वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपायरेशन से वहां पे एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिससे प्लांट्स के टिप पार्ट तक, लीव्स तक वाटर जो है वो कंडक्ट होता है। सी, थर्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हम जानते हैं किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। सेकंड, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स को कहाँ रखें कि प्लांट्स की रूट्स जो है वो वाटर का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करें, तो इसके लिए हम प्लांट्स को कहाँ रखेंगे? अंडर द फैन। फैन के नीचे अगर हम रखेंगे जहाँ काफ़ी ज़्यादा विंड है, काफ़ी ज़्यादा एयर है, तो वहाँ पर रूट्स के थ्रू प्लांट का वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स नेसेसरी इन ए प्लांट और इन ए एनिमल? एक्सप्लेन। किसी भी एक प्लांट और एनिमल में मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्यों नेसेसरी है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन बाय एवरी सेल इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स की सभी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई के लिए मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल फॉर एब्जॉर्प्शन।
सभी सेल्स तक एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांसपोर्टेशन से वहां पर फूड पहुंचाया जाता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड टू एंड फ्रॉम ऑल द सेल्स। ऑक्सीजन जो है वो सेल्स तक पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, और सेल्स में बनने वाली जो CO2 है उसका ट्रांसपोर्टेशन वहां से लंग्स की ओर किया जाता है एनिमल्स के अंदर। ए सिस्टम फॉर कांस्टेंट रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड। अब हमारी या प्लांट्स की, एनिमल्स की बॉडी के सिस्टम को कांस्टेंट रखने के लिए क्या प्रोसेस, जो बॉडी में बनने वाले वेस्ट मटेरियल है उनका रिमूवल, इनका एलिमिनेशन जरूरी है। हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो कांस्टेंट बने रहे, इसके लिए हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल से उनका रिमूवल, उनका एलिमिनेशन जो है वो जरूरी है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑल दीज मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, फूड, गैसेस एंड वेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल नीड ए कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो फूड, गैसेस और वेस्ट जैसे मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स की बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। प्लांट्स में एनिमल्स के कंपैरेटिवली ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं होता। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जैसे वेस्क्यूलर टिश्यूज होते हैं। व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं हो तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें पहले पता हो कि प्लेटलेट का फंक्शन क्या है। प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड की क्लोटिंग करती है। कहीं पर जब हमारा बॉडी पार्ट इंजर्ड होता है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। उस इंजर्ड पार्ट पे जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड की क्लोटिंग करते हैं। ब्लड का क्लोट जब वहाँ पे बनता है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स चाहिए, और अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, ओवर ब्लीडिंग होती जाएगी, और एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि पर्सन्स जो है उसकी ओवर ब्लीडिंग से डेथ हो जाए। तो ये है कि अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो क्या होगा। इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन ब्लड देन द ब्लड वुड नॉट क्लोट, जिससे ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड का एक्सेसिव बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, विच में लीड टू डेथ, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है और स्टोमेटा के दो फंक्शंस। हम जानते हैं स्टोमेटा क्या है। प्लांट्स की लीफ की सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स है, जो टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो टीनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अब इसके दो फंक्शन क्या है। इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से प्लांट्स जो है वो गैसियस एक्सचेंज करता है अपने एटमॉस्फेयर से। गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू करता है। और सेकंड, प्लांट्स में जो एक्सेसिव वाटर है उनको इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से वो इवोपोरेट करता है। एक्सेस वाटर को इवोपोरेट करने का प्रोसेस ट्रांसपायरेशन होता है। तो दो मेन फंक्शन स्टोमेटा कौन से परफॉर्म करता है। एक तो अपने एटमॉस्फेयर से गैसियस एक्सचेंज करता है, और सेकंड स्टोमेटा से ही प्लांट्स जो है वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। एक्सेस वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। नेक्स्ट, डज ट्रांसपायरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स? एक्सप्लेन। क्या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन कोई यूजफुल फंक्शन भी परफॉर्म करता है? हाँ, अगर करता है तो कौन सा करता है। ट्रांसपायरेशन इज द इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। प्लांट्स की लीव्स की सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंट है उनसे वाटर के इवोपोरेट होने का प्रोसेस ट्रांसपायरेशन है। ट्रांसपायरेशन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वाटर दैट वाज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका एक बड़ा पार्ट ट्रांसपायरेशन से क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो वाटर का लॉस इस ट्रांसपायरेशन से कर देते हैं। However, it is important for plants as it helps in the movement of water to the top of tall trees. फर्स्ट फंक्शंस तो क्या है कि प्लांट्स ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका एक बड़ा पार्ट ट्रांसपायरेशन से प्लांट्स लॉस करते हैं। अब इसका यूजफुल फंक्शन क्या है कि जब प्लांट्स की लीव्स में ट्रांसपायरेशन होता है, जब प्लांट्स की लीव्स से वाटर एवोपोरेट होता है तो वहां पे एक सक्शन पुल, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिससे रूट्स का जो वाटर है वो टॉल प्लांट्स में एरियल पार्ट्स यानी लीव्स तक क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये इसका यूजफुल फंक्शन है। इससे प्लांट्स जो है वो कूल भी रहता है।
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कंपोनेंट्स, ब्लड के 2 कंपोनेंट्स है, एक इसका लिक्विड पार्ट है जिसको लिक्विड और फ्लूइड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और सेकंड इसके लिक्विड पार्ट प्लाज्मा में सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम सेलुलर पार्ट कहते हैं। सेलुलर पार्ट्स में 3 टाइप की सेल्स है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और अगर हम इसके फ्लूइड लिक्विड पार्ट प्लाज्मा की बात करें तो इसमें वाटर, सोल्ट और गैसेस प्रेजेंट होती है। 9th क्वेश्चन, व्हाई इज ब्लड नीडेड फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी? मीन्स यहां पे हमें ब्लड के फंक्शंस को एक्सप्लेन करना है। ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी। बॉडी में मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सभी बॉडी पार्ट्स में किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? ब्लड की। कौन कौन से फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ब्लड परफॉर्म करेगा? फर्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स। ये लंग्स से ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करेगा और सेल्स तक उनका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। सेल्स में जो CO2 बनेगी उनको वहां से ये कहां तक ट्रांसपोर्ट करेगा? लंग्स तक। ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक, और सेल्स में बनने वाली CO2 को ये वापस लंग्स तक लेके आएगा जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं। इट ट्रांसमिट्स हीट, ये पूरी बॉडी में हीट का ट्रांसमिशन भी करता है जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहता है। एंड फोर्थ फंक्शन, इट आल्सो फाइट्स ऑफ डिजीज एंड इन्फेक्शन। ये डिजीज और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है। इसके लिए ब्लड में प्रेजेंट स्पेशल टाइप की सेल्स रेस्पॉन्सिबल है जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे ब्लड की रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड की आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर के पिगमेंट हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का दिखता है। अभी 11th क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हमारी बॉडी में मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड सर्कुलेटरी या वेस्क्यूलर सिस्टम प्रेजेंट है जिसका एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है जो एक पंपिंग ऑर्गन है। तो इसका क्या फंक्शन है? हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूअसली टू एक्ट एज ए पंप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड विच कैरीज अदर सब्सटेंसेस विद इट। हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की तरह वर्क करता है। यानी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, हार्ट कंटिन्यूअसली उनमें ब्लड को पंप करता है और यही ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो ये मटेरियल का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेंबर। ये हमने स्ट्रक्चर की थी ह्यूमन हार्ट की। इसमें 4 चेंबर है। अपर 2 चेंबर जो है उनको हम एट्रियम कहते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। जो नीचे के लोअर चेंबर है, जो लोअर चेंबर है, जो नीचे के चेंबर है, उनको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को रिसीव करेगा बॉडी से, ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम। राइट एट्रियम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच को क्या करेगा? रिसीव करेगा। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जो है वो चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो प्यूरिफिकेशन के लिए कहां चला जाएगा? लंग्स में। पहले राइट एट्रियम बॉडी के पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच को रिसीव करेगा, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो राइट एट्रियम से ये ब्लड चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए चला जाएगा लंग्स में। ऑन द अदर हैंड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अब लंग्स में ऑक्सीजन का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड में से CO2 को रिमूव करके उसमें O2 मिक्स की जाएगी। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से कहां आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के सभी पार्ट्स में क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। हेंस द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जिसे हम रिलैक्सेशन कहते हैं, ऑफ वेरियस चेंबर ऑफ द हार्ट मेंटेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से एक रिदम के अंदर हार्ट के इन चारों चेंबर में जो कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन होता है, इससे हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में बनने वाले या प्लांट्स की बॉडी में बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना क्यों जरूरी है। ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट्स। हमारी बॉडी की सभी सेल्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट बनाती है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट किस नेचर के होते हैं, टॉक्सिक नेचर्स के होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं, देयरफॉर नीड टू बी एक्सक्रीटेड आउट। अब ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, पॉइजनस नेचर के होते हैं, तो हम इन्हें अपनी बॉडी में स्टोर नहीं रख सकते और इनको हमें क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट करना पड़ता है। और 13th क्वेश्चन में एक डायग्राम दे रखा है जिसकी हमें लेबलिंग करनी है। ये डायग्राम आपको विदाउट लेबलिंग दिया होगा, ये लेबल, ये नेम आपको नहीं दिए होंगे, तो इसकी हम लेबलिंग कैसे करेंगे। ये जो पार्ट है वो किडनी है, किडनी से ये जो डक्ट्स निकल रही है उनको हम यूरेटर और यूरिनरी डक्ट कहेंगे। तो किडनी, किडनी से निकलेगी यूरिनरी डक्ट और यूरेटर, यूरेटर किस में आकर ओपन होगी, यूरिनरी ब्लेडर में। तो किडनी ने ब्लड में से जो यूरिया को फिल्टर किया है यूरिन के फॉर्म में, यूरेटर से कहाँ आएगा, यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर जब यूरिन से फुल हो जाएगा तो यूरेथ्रा के थ्रू उसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे NCERT एक्सरसाइज के 1 to 13 क्वेश्चन है जिनको आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से इनको लर्न करेंगे।